हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आउटलुक ऑनलाइन क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं और आज की हमारी वीडियो का टाइटल है लोकल विंड्स अराउंड द वर्ल्ड, विश्व की स्थानीय पवनें। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि लोकल विंड्स क्या होती हैं और वर्ल्ड में कौन कौन सी लोकल विंड्स पाई जाती हैं और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है लोकल विंड्स। हम यहाँ पर लोकल विंड्स के बारे में जानेंगे, लोकल विंड्स क्या होती हैं और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं होती हैं। लोकल विंड्स अकर ऑन अ स्मॉल स्पेशियल स्केल। तो लोकल विंड्स का जो क्षेत्रीय विस्तार होता है या स्पेशियल स्केल होता है वो बहुत ही छोटा होता है, यानी बहुत ही कम क्षेत्र पर ये फैली होती हैं। हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस टिपिकली सेवरल टेंस टू अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स। और इनका जो क्षैतिज विस्तार होता है वो कुछ किलोमीटर से लेकर कुछ 100 किलोमीटर तक होता है। दे आल्सो टेंड टू बी शॉर्ट लिव्ड। और ये बहुत ही कम समय के लिए उत्पन्न होती हैं, कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक। इनकी विशेषताएं क्या है? ये स्मॉल स्पेशियल स्केल पर होती हैं। इनका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कुछ 100 किलोमीटर से लेकर कुछ 100 किलोमीटर तक होता है और ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं, कुछ घंटों से कुछ दिनों तक ये रहती हैं। देयर आर मैनी सच विंड्स। इस तरह की बहुत सारी पवनें हैं पूरे वर्ल्ड में। उनकी विशेषताएं ये हैं कि वो कोल्ड होती हैं, कुछ वार्म होती हैं, कुछ वेट होती हैं और कुछ ड्राई होती हैं, यानी कि कुछ जो है ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं, कुछ आर्द्र होती हैं और कुछ शुष्क होती हैं। और उनसे बहुत सारी आपदाएं भी एसोसिएटेड हैं। इन मेन टाइप्स ऑफ लोकल विंड्स आर सी ब्रीजेज एंड लैंड ब्रीजेज, एनाबेटिक एंड कैटाबेटिक विंड्स एंड फॉन। तो मेन टाइप्स ऑफ लोकल विंड्स यानी स्थानीय पवनें कौन कौन सी हैं? सी ब्रीज है यानी समुद्र समीर, लैंड ब्रीज स्थल समीर, एनाबेटिक विंड्स, कैटाबेटिक विंड्स और फॉन, मिस्ट्रल, चिनूक, सिराको, हरमट्टन, पुरगा, नॉर्वेस्टर, नॉरिस्टर, इस तरह की बहुत सारी स्थानीय पवनें पाई जाती हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं एनाबेटिक विंड्स। एनाबेटिक विंड्स क्या होती हैं? विंड कॉज्ड बाय थर्मल प्रोसेसेस। तो ये विंड्स क्या होती हैं? थर्मल प्रोसेस की वजह से या हीट के कारण ये जनरेट होती हैं। और ये कहाँ पर जनरेट होती हैं? ये अप स्लोप में जनरेट होती हैं, यानी कि किसी हिल या माउंटेन पर ये अप स्लोप मूवमेंट एयर का होता है और इसी को ही एनाबेटिक विंड्स होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि डे टाइम में सन रेज के डायरेक्ट अप्रोच में ये जो ऊपरी हिस्सा है पर्वत का या पीक वाला हिस्सा है वो आता है और इसके कांटेक्ट में जो एयर होती है वो हीट होकर एक्सपैंड होती है और ये राइज करती है ऊपर की तरफ और ऊपर जाकर कूल होती है। और यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है वो पर्वत की तलहटी पर या उसके बेस में जो कूल और डेंस विंड होती है, क्योंकि यहाँ विंड कूल और डेंस क्यों होती है? क्योंकि ये डायरेक्ट सन रेज के कांटेक्ट में नहीं आती है या उनके अप्रोच में नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर विंड जो है वो कूल और डेंस होती है। तो यहाँ पर वार्म सरफेस से जो एयर राइज हुई है उसकी वजह से जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ है उसको फिल करने के लिए ये विंड्स, कोल्ड और डेंस विंड्स, ये अप स्लोप मूवमेंट करना शुरू करती हैं। हम जानते हैं कि कूलर और डेंसर विंड्स जो होती हैं वो डाउन वार्ड मूवमेंट करती हैं या सबसाइड करती हैं और जो हॉट और लेस डेंस विंड्स होती हैं वो अपवार्ड राइज करती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? इसके उल्टा होता है। यहाँ पर कोल्ड और डेंस विंड्स वो अप स्लोप मूवमेंट करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वार्म सरफेस के कांटेक्ट में आई एयर में जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ है उसकी वजह से कोल्ड और डेंसर एयर अप स्लोप मूवमेंट करती है। तो यही कारण है कि हमारी एनाबेटिक विंड्स जनरेट होती हैं। और इसके जनरेट होने का कारण क्या है कि सन के डायरेक्ट रेज के अप्रोच में जो पर्वत का ऊपरी हिस्सा है वो आता है, यानी अपर स्लोप उसके कांटेक्ट में आता है और यहाँ पर वार्म एयर हीट होकर राइज होती है और यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, जिसका स्थान लेने के लिए यहाँ से यानी पर्वत की तलहटी से कूल और डेंसर विंड्स अप स्लोप मूवमेंट करती हैं। तो यही हमारी एनाबेटिक विंड्स होती हैं। एनाबेटिक विंड्स और इन एनाबेटिक विंड्स की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है और जनरली ये 1 to 2 मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं होती है एनाबेटिक विंड्स, एक्सेप्ट यानी कुछ जगहों पर जैसे नियर कोस्ट, जहाँ पर कोई वाटर सरफेस के आसपास यानी सी के आसपास कोई माउंटेन या हिल पाई जाती है, वहाँ पर ये सी ब्रीज के जो स्पीड है उसको इंटेंस कर देते हैं या तेज कर देते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी कैटाबेटिक विंड्स। कैटाबेटिक विंड्स क्या होती हैं? जब विंड्स डाउन स्लोप मूवमेंट करती हैं तो उस तरह की विंड्स को कैटाबेटिक विंड्स कहा जाता है और ये अक्सर रात में होता है। ये फिनोमिना
नॉक्टर्नल है, यानी कि रात में होने वाला फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पर्वत का ऊपरी हिस्सा है या माउंटेन का अपर स्लोप है वो जल्दी हीट लूज कर देता है जब क्लियर स्काइज होती हैं तो, और इसकी वजह से इस कूल सरफेस प्रोवाइड करता है और इसके कांटेक्ट में आने वाली एयर भी ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के कारण वो डाउन स्लोप मूवमेंट करती है और इसी कारण इस तरह की विंड्स को कैटाबेटिक winds कहा जाता है। Katabatic winds occur where air in contact with the sloping ground is cooler than the air at the same level away from the hillside over the valley। मान लीजिए कि यहाँ पर कूलर सरफेस के कारण एयर ठंडी हो रही है, लेकिन ये वैली में, उस वैली वाले रीजन में उतनी ही हाइट पर जो विंड है वो हॉट है। तो यहाँ पर हॉट विंड ऊपर की तरफ राइज करती है और वो नीचे से विंड उस लो प्रेशर को फिल करने के लिए ऊपर की तरफ जाते हैं और यहाँ पर जो लो प्रेशर क्रिएट होता है उसको कैटाबेटिक विंड्स ऊपर से नीचे की तरफ आकर जो कोल्ड और डेंस विंड्स होती हैं वो फिल करती हैं। और हम जानते हैं कि विंड्स के फ्लो करने का मेन रीजन क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर की वजह से विंड्स फ्लो करती हैं, क्योंकि विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती हैं। तो ये लो प्रेशर चाहे सरफेस पर क्रिएट हो या हमारा स्काई में क्रिएट हो, जब भी ये लो प्रेशर क्रिएट होगा हाई प्रेशर से विंड्स लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, चाहे ये वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल। कैटाबेटिक विंड्स आर नॉक्टर्नल फिनोमिना। ये नॉक्टर्नल फिनोमिना है जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये नॉक्टर्नल फिनोमिना मीन्स दैट हैपेंस इन द नाइट। देयर इज सरफेस कूलिंग। यहाँ पर सरफेस कूलिंग होती है जब लिटिल क्लाउड होता है ड्यू टू लैक ऑफ हीटिंग बाय द सन। क्या होता है? क्लाउड लिटिल होता है, यानी कम क्लाउड्स होते हैं, बादल कम होते हैं और सन की हीट भी इस वक्त नहीं होती है, इस वजह से अप स्लोप जो है वो जल्दी कूल हो जाते हैं। विंड स्पीड्स डू नॉट टिपिकली एक्सीड्स 3 और 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर विंड की स्पीड जो है वो 3 या 4 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होती है। हाउएवर वेयर द ग्राउंड इज कवर्ड विद स्नो और आइस, कैटाबेटिक विंड्स अकर एट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट विद स्पीड्स ऑफन रीचिंग 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जहाँ पर ये ग्राउंड जो है अप स्लोप ग्राउंड वो स्नो से ढका रहता है, वहाँ पर ये दिन में भी ये फिनोमिना कैटाबेटिक विंड्स वाला हो सकता है, क्योंकि ये कूलर सरफेस प्रोवाइड करता है और इसके कांटेक्ट में आने वाली एयर भी कूल होती है और कूल होने की वजह से डाउन स्लोप मूवमेंट करती है और ऐसी जगहों पर या ऐसे प्लेसेस पर इनका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड तक हो सकता है। और अगर ये किसी वैली के थ्रू ब्लो कर रही हैं तो इनकी स्पीड और भी ज़्यादा हो सकती है। कैटाबेटिक विंड्स में लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट, मिस्ट एंड फॉग इन द वैलीज। और इन कैटाबेटिक विंड से क्या होता है? वैलीज में फ्रॉस्ट, मिस्ट या फॉग यानी धुंध, कोहरा, ये सब जो है स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि कोल्ड और डेंसर विंड्स जो होती हैं वो इन सब फिनोमिना से रिलेटेड होती हैं और जब इसको मॉइस्चर मिलता है तो ये मिस्ट, फ्रॉस्ट या फॉग में चेंज हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सी ब्रीज। सी ब्रीज क्या होता है? सी ब्रीज को समुद्र समीर कहते हैं, यानी जब हवा हमारी समुद्र से ज़मीन की तरफ बहती है, समुद्र से लैंड सरफेस की तरफ बहती है, तो इसको सी ब्रीज कहते हैं। और ये क्यों उत्पन्न होती हैं? डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड सी। लैंड और सी का जो डिफरेंशियल हीटिंग होता है उसकी वजह से। हम जानते हैं कि हमारी जो लैंड सरफेस है वो जल्दी वार्म हो जाता है और जल्दी कूल हो जाता है, यानी कि ये रैपिडली वार्म और कूल होता है रादर देन सी सरफेस। सी सरफेस हमारा देर में कूल और हॉट होता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है और लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? किसी सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है या नीड होती है उसको उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो सी सरफेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा हीट लेगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। इट मीन्स कि ये देर में गर्म होगा और लैंड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, यानी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, जिसके कारण ये जल्दी गर्म हो जाता है। और जल्दी गर्म होता है क्योंकि इसने कम एनर्जी ली है, इसीलिए इन द नाइट टाइम ये जल्दी ठंडा भी हो जाता है। यही कारण है कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज उत्पन्न होती हैं। तो सी ब्रीज दिन के समय उत्पन्न होती हैं क्योंकि लैंड
सन की हीट से जल्दी गर्म हो जाता है, और यहाँ पर जो विंड्स होती हैं लैंड के कांटेक्ट में वो हीट होकर एक्सपैंड करती हैं और ऊपर की तरफ राइज करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। और इस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए सी सरफेस के कांटेक्ट में जो विंड्स हैं वो इसको फिल करने के लिए लैंड की तरफ ब्लो करना शुरू करती हैं, जिसके कारण ये सी ब्रीज जनरेट होती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सी ब्रीज समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। सी ब्रीजेज आर रिजल्ट ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। सी ब्रीजेज अकर्स ओनली बाय द डे। तो सी ब्रीजेज हमारी कब होती हैं? केवल दिन में होती हैं, क्योंकि दिन के समय लैंड जल्दी गर्म हो जाता है। When the land becomes warmer than the sea, और ये सी से जल्दी गर्म हो जाता है। क्यों? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी की ज़्यादा होती है और लैंड की कम होती है। वार्म एयर फ्रॉम द लैंड गेट्स हीटेड, सो इट एक्सपैंड्स अप इनटू द एटमॉस्फेयर एंड क्रिएट्स लो प्रेशर एरिया। सॉरी, यहाँ पर एरिया होगा। क्यूमुलस क्लाउड्स टेंड टू फॉर्म एज द वार्म एयर राइजेज ओवर द लैंड। और जब ये वार्म एयर लैंड से राइज करती है तो क्यूमुलस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। कौन से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं? क्यूमुलस क्लाउड्स। The seas are cooler, so the air in contact with the sea surface too are cooler and more dense, so it moves toward the sea to fill that low pressure area। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सी सरफेस अभी भी कूल रहता है और उसके कांटेक्ट में जो एयर रहती है वो कूल और डेंस होती है, और वो जो लो प्रेशर एरिया लैंड सरफेस पे क्रिएट होता है उसको फिल करने के लिए विंड ब्लो करना शुरू करती है। किस तरफ? लैंड सरफेस की तरफ, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया पाया जाता है। नेक्स्ट, एयर इन द सी ब्रीज इज कूल एंड मॉइस्ट कंपेयर टू द एयर ओवर द लैंड। तो सी ब्रीज की जो एयर होती है वो कूल और मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट क्यों होती है? क्योंकि वो सी सरफेस से आती है और ये इनफ मॉइस्चर ये सी सरफेस से प्राप्त कर लेती है। सी ब्रीजेज कैन मूव 70 किलोमीटर इनलैंड इन टेम्परेट क्लाइमेट्स। तो टेम्परेट जो क्लाइमेट्स हैं हमारे, या जो समशीतोष्ण क्लाइमेट्स हैं, वो वहाँ पर सी ब्रीजेस 70 किलोमीटर इनलैंड तक उनका एक्सपेंशन हो सकता है, यानी यहाँ तक ये मूव कर सकती हैं। सी ब्रीजेस कैन बी नोटिस्ड सेवरल किलोमीटर आउट टू द सी, और इन्हें सेवरल किलोमीटर्स बाहर, सी के बाहर तक इनको महसूस किया जा सकता है। इन ट्रॉपिक्स दे कैन बी फेल्ट 20 किलोमीटर फ्रॉम द लैंड। तो जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है उसमें 20 किलोमीटर तक ही इनको महसूस किया जा सकता है। विंड स्पीड्स फ्रॉम सी ब्रीज कैन बी अबाउट 4 to 8 मीटर पर सेकेंड बट कैन बी इवन स्ट्रॉन्गर। तो जो विंड स्पीड होती है सी ब्रीज की वो 4 to 8 मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से सी ब्रीज आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होता है? ये नाइट वाला फिनोमिना होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होने की वजह से लैंड जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि इसने हीट होने के लिए कम एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है। तो जब ये ठंडी हो जाती है तो इसके कांटेक्ट में जो एयर होती है वो कूल और डेंस होती है। किसके अगेंस्ट, यानी किसके कंपैरिजन में? सी सरफेस के। सी सरफेस क्या होता है? वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। इसीलिए रात के समय, यानी इन द नाइट, जो सी सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो लैंड से ज़्यादा रहता है और इसके कांटेक्ट में आने वाली एयर हीट होती है, एक्सपैंड होती है, राइज होती है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और इस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए लैंड से जो कूल और डेंस एयर है वो बहना शुरू करती है सी सरफेस की तरफ, इसीलिए और इसी को ही लैंड ब्रीज कहा जाता है। तो आइए इसके कुछ फीचर्स क्या हैं देख लें। लैंड ब्रीजेज अकर्स नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग। तो ये नाइट और अर्ली मॉर्निंग में ये कंडीशंस हो सकती हैं और इसी समय लैंड ब्रीजेज जनरेट होती हैं, क्योंकि लैंड कूल होता है उस समय सी से। दिस इज बिकॉज द एयर कूल्स इन नाइट टाइम, इट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्योंकि रात में लैंड सरफेस कूल होता है और इसके कॉन्टैक्ट में आने वाली एयर भी कूल होती है और वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, संकुचित होती है, और इसका कारण क्या है? लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लैंड सरफेस की। प्रेशर इज हाइयर ओवर द लैंड देन द सी। प्रेशर हाई होता है लैंड पर सी के बनिस्बत। दिस कॉजेज द एयर टू फ्लो फ्रॉम द लैंड टू सी विच इज नोन एज लैंड ब्रीज। और ये इससे क्या होता है? एयर फ्लो करना शुरू करती है लैंड से सी की तरफ और इसी को ही लैंड ब्रीज कहा जाता है। सर्कुलेशन इज कंप्लीटेड बाय एयर राइजिंग एंड मूविंग टुवर्ड्स द लैंड एट 100 to 300 मीटर। और सर्कुलेशन कब कंप्लीट होता है? जब सी सरफेस पर
विंड्स 100 से 300 मीटर तक राइज होके फिर वो सर्कुलेट करना शुरू करती हैं किधर, लैंड सरफेस की तरफ। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ये सी के कांटेक्ट में आने वाली एयर जब राइज करती है तो वो ऊपर जाकर ठंडी होने लगती है। ठंडे होने का क्या कारण है? क्योंकि हमारा जो सरफेस का टेम्परेचर है वो उसके कांटेक्ट में आने वाली एयर हीट होती है, और हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड पे बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, तो वहाँ पर पौने क्या होती हैं, ठंडी होना शुरू करती हैं, और ठंडी होकर किधर ये जाती हैं, ये लैंड सरफेस की तरफ फ्लो करना शुरू करती हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ से जो लैंड सरफेस से जो एयर फ्लो हो रही है सी सरफेस की तरफ, उसकी वजह से यहाँ पर भी लो प्रेशर क्रिएट होने लगता है और ये इसको अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, कूल होती है एयर, और ये लो प्रेशर की तरफ बढ़ती हैं। इस तरह से एक सर्कल क्रिएट होता है। तो मेरे ख्याल से आपको लैंड ब्रिजेस का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और इसको देखते हैं थोड़ा सा। क्यूमुलस क्लाउड्स फ्रॉम वेयर देयर इज राइजिंग एयर। क्यूमुलस क्लाउड्स कहाँ फॉर्म होते हैं? जहाँ पर एयर राइज होती है, यानी कि सी सरफेस पर क्यूमुलस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। कौन से क्लाउड्स? क्यूमुलस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। और लैंड सी ब्रीज फ्रंट्स टेंड टू ओनली अफेक्ट अ स्मॉल एरिया ऑफ 10 to 15 किलोमीटर आउट। विंड स्पीड यहाँ पर 2 to 3 मीटर पर सेकेंड होती है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, एनाबेटिक और कैटाबेटिक विंड समझ में आ गया होगा। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है लिस्ट ऑफ मेजर लोकल विंड्स। अब हम मेजर लोकल विंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेजर लोकल विंड्स यहाँ पर बहुत सारी हैं। मेरे ख्याल से इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाए तो अच्छा होगा। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।